29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान होने वाले हैं। हर जगह चुनावों की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन था। आज अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले भंवर जितेंद्र सिंह अलवर के रेलवे स्टेशन स्थित गौशाला पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गायों को चारा खिलाया। उसके बाद वे पूरे दमखम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। इस दौरान उनकी पत्नी अंबिका सिंह व पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, पुत्रियां जानकी और मानवी भी साथ रही। जितेंद्र सिंह के नामांकन के दौरान अलवर सांसद करण सिंह यादव, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जुबेर खान, विधायक जौहरी लाल मीणा उपस्थित रहे। वहीं नामांकन के बाद रोड शो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। आज आप नॉमिनेशन में आप आए? हाँ जी, पूरी फैमिली आई है। फीलिंग्स हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन में हूँ। मैं उनकी प्रीवियस इलेक्शन में कभी आया नहीं था नॉमिनेशन के लिए। ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन है जिसमें मैं नॉमिनेशन देख रहा हूँ। कैंपेनिंग भी आप करेंगे अभी? हाँ, अभी मैं कैंपेन स्टार्ट करूँगा। मैं भी जाऊँगा एक दो बार देखने और थोड़े दिन के लिए मैं जाऊँगा। कैसा फील करते हैं पब्लिक के बीच अब जाएंगे आप? हम मुलाकात करेंगे, हम पहली बार बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे और फीडबैक भी हम देंगे भर साहब को। सर, करण सिंह जी आपके साथ हैं और फेक न्यूज़ बीजेपी वाले चला रहे हैं कि करण सिंह जी बाबा के साथ हैं, जब एक सांसद साहब आपके साथ है। क्या कहना है आपका? ये तो पुराने किसी कार्यक्रम की फोटो पुरानी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पेशा है कि ये फेक न्यूज़ चलाएं, अफवाहें उड़वाएं और माननीय कोई कार्यक्रम में गए हो ऐसे तो मेरी भी कोई आपको गृह मंत्रालय की फ़ोटो मिल जाएंगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं भी हाथ मिला रहा हूँ। तो ये एक तरह से फेक न्यूज़ चलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय एमपी साहब ही चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरह से चुनाव के सबसे बड़े सेना। आप भी लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, बाबा भी हो रहे हैं। अभी तक अलवर के मुद्दे पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं कि पीएम मोदी। सिर्फ क्या लगता है जनता को देखना है? ये तो इसका जवाब तो देखो बाबा जी को ही देना पड़ेगा। अब वो एक रटी रटाई बात को इनको रात में रटवा दे, सुबह इतनी बात भूल जाते हैं। जब तक वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं वो बात, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि उनको समस्या ही नहीं मालूम है। यहाँ पंचायत समितियों में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ हमारी अलग अलग क्षेत्र के अंदर क्या प्रॉब्लम है, राठ के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सीगलवाटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्या उनको नहीं मालूम है, तो वो कैसे बोल पाएंगे? सर, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? मैं कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि ये चुनाव जितेंद्र सिंह के रूप में अलवर की जनता लड़ रही है। देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी जो चंबल पानी की योजना है उसको शुरू करवाएं। इसके साथ साथ हमारी जो पुरानी योजनाएं हैं, चाहे वो हाई स्पीड ट्रेन की योजना हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना हो, जो राज्य सरकार ने हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट रुका हुआ है उसकी योजना हो, उन सबों को हम चालू कराने की प्राथमिकता देंगे। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और हमारे अलवर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थान हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। सर, आज पूरी फैमिली के साथ आए हैं, दोनों बच्चे भी, आपके तीनों बच्चे भी यहाँ हैं। क्या लगता है, क्या राजनीति सिखाने का भी है? नहीं, मैं नई शुरुआत कैसे नहीं है। देखिए, उनका पिता अगर फार्म भर रहा है पहली बार तो बच्चों को लगता है उनका एक उत्साह है। और देखिए, और राजनीति किसी को सिखानी नहीं पड़ती है, वो किसी की राजनीति किसी के ब्लड के अंदर अपना होती है, तो सिखानी नहीं पड़ती। चित्तौड़गढ़ खास सुर्खियों में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जोरदार तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपीजी की टीम इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची तथा स्टेडियम का मुआयना किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने सभा के लिए बनाए जा रहे डोम में भी कुछ बदलाव के निर्देश दिए। उधर नागौर में रालोपा के हनुमान बेलियान ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर भी नागौर पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी, नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, हरीश कुमावत, राजेंद्र गहलोत, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, पूर्व विधायक मंजू बागमार, पूर्व विधायक मान सिंह, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन सभा को संबोधित करते
हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनके मन में देश के किसानों और युवाओं के लिए काम करने की इच्छा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के मंत्री पद देने के प्रस्ताव को ठुकराया था। वे कांग्रेस की शर्तों में गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में एनडीए से गठबंधन करने का फैसला उन्होंने लिया है। नामांकन सभा के दौरान कई दिग्गज नेता भाजपा में सम्मिलित हुए। कांग्रेसी नेता दलपत सिंह ढूंढीजा, बसपा नेता बीएल भाटी, एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र डूकिया, एनएसयूआई के महासचिव जयनारायण पूनिया व ओम प्रकाश बागड़ा ने भाजपा ज्वाइन की। प्रकाश जावड़ेकर ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। देखिए, नागौर का तो एक तरफा चुनाव होगा। जवानों ने कमर संभाल ली है। 36 को हम साथ है। मोदी जी की भी लहर चल रही है और जवान हनुमान बेनीवाल के साथ भी खड़ा डबल ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा। नागौर की धरती वैसे भी परिवर्तन के लिए मानी जाती है। देखिए, तीसरी ताकत की बात जो कही थी वो भी मैं नागौर से ही था, क्योंसर का विधायक था और राजस्थान में तीसरी ताकत को स्थापित कर दिया विधानसभा के चुनाव में। अब इस ताकत को देश के चुनाव के अंदर हमें मोदी जी को मजबूत करने के लिए इस ताकत को वहाँ पे लगाना है। तो नागौर के अंदर ये जवान किसान मिलके इस चुनाव को एक तरफा बना देंगे। अभी मैं तड़के 3 बजे मकराना परबतसर के इलाके से आया था। माताएं बहनें भी, बच्चे भी, कि बस एक ही बात, अब की बार आप चिंता मत करो, आपको दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली के अंदर मजबूती से किसानों की, जवानों की पैरवी करना है और भारत संपूर्ण मजबूत राष्ट्र बने, लोकतंत्र की रक्षा हो और केंद्रीय योजनाएं जितनी भी है उनमें नागौर पिछड़ा हुआ है तो उनको आगे लाएं। प्रत्येक रेलवे ब्रिज पे, रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज बने। यहाँ सेंट्रल स्कूल एक खुला है और सेंट्रल स्कूल खुलाएंगे नागौर जिले के अंदर। और मिलिट्री स्कूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फौज में लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा सादत शेखावटी के बाद मारवाड़ किसान के बेटों ने दिए। हम चाहते हैं कि नागौर केंद्रीय योजनाओं में बहुत आगे जाए, ये इच्छा रहेगी। और अगर संसद में गए तो प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और नागौर को विकास के नए आयाम देंगे। वो आप खुद देखोगे। मेरे विरोधी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने खींवसर में क्या किया, तो खींवसर का तो मैंने नाम कर दिया देश के अंदर। यहाँ पहले लोग कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आते थे, ज्ञापन लेने के लिए हेड कांस्टेबल आता था, कलेक्ट्रेट तुरंत आ जाते हैं हाईवे पे ज्ञापन लेने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने लड़ना सिखाया नागौर जवानों को, किसानों को। और सबसे बड़ी बात, विरोधियों के पीर और गाँव के अंदर भी अगर सीसी रोडें उनके मोहल्ले में बनाई तो धरना देके मुकदमा दर्ज हुआ, चालान हुआ। वो भी हनुमान बेनीवाल ने उनके घर के आगे भी काम मैं नहीं कराया था। उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब यहाँ मतदान होगा।